आज 11 दिसंबर 2025 टकटकी लगाए हुए प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ये आस में थी कि आखिर डिसीजन क्या आने वाला है, चूंकि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते की जाति पर फर्जी जाति का आरोप लगाया गया है। आइए उस पर जो आरोप लगाने वाले के पक्ष में भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं, जो आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अनुसूचित जनजाति के। इनसे पूछते हैं क्या हुआ सर आज। आज हमको पुनः बुलाया गया था 11 तारीख को कि आज जो यहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें फिर से निराशा ही लगा, क्योंकि जब हमने अपने सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं, जिस पर जाति प्रमाण पत्र उनका बना हुआ है, उस जाति प्रमाण पत्र के सत्यापित कापी भी हमने जमा कर दिया है, और उनके जो सेटलमेंट हैं अन्य राज्य के, उनके पूर्वज के, वो दस्तावेज भी हमने जमा कर दिया है। बचाव पक्ष की ओर से बार बार इस बात को बढ़ाने के लिए दबाव दिया जाता है और कोई न कोई तकनीकी ऐसी बातें यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है जिससे ये अवधि बढ़ाना पड़ जा रहा है। आज की कौन सी तकनीकी कमियां बताएगी? कहना था कि जो दस्तावेज जिस पर उनकी जाति प्रमाण पत्र जारी हुई है उस रजिस्टर को मंगाया जाए। हमने उसका भी यहाँ पर खंडन किया कि जिस रजिस्टर की बात ये कर रहे हैं, हम तो जाति प्रमाण पत्र जो बना हुआ है उसको हमने जमा कर दिया है, जिसमें उनके पति का नाम लिखा हुआ है, अनुच्छेद 341 का उल्लेख है, और उस प्रमाण पत्र में किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति में टिक नहीं लगाया गया है। ये अपने आप में ही एक तरह से संदिग्ध प्रतीत होता है। इस बात को हमारे सम्मानित अधिवक्ता ने रखा और इस बात को भी बता दिया गया कि भाई आप इसको आज ही बहस कर दें। उनका कहना था कि छानबीन समिति को सुनवाई का अधिकार नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ का राजपत्र भी वहाँ पर जमा कर दिया और जिसमें छानबीन समिति को सुनवाई करने का अधिकार है। ऐसा हमको लग रहा है कि इसको जबरदस्ती देर किया जा रहा है। सर मैं तो 2-3 सवाल पूछूंगा, जेन्युइन सवाल पूछूंगा। एक तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, चूंकि 500 मीटर के परिधि में 144 लागू है, चूंकि न्यायालय पे जैसे भी कुछ सवालात भी किए गए हैं कि दबाव दिया जाता है। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि अगर मामला न्यायालयीन हो तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। इस तरीके से भीड़ के साथ आकर के सुनवाई में कहीं ना कहीं प्रशासन को प्रेशराइज करना कैसा? देखिए क्या है कि हमने किसी को बोला नहीं है, लेकिन ये बहुत संवेदनशील एक मामला जो बन चुका है, किसी जनप्रतिनिधि का मामला है जाति प्रमाण पत्र का। अभी तक तो अधिकारियों के बारे में सुना जाता था, कर्मचारियों के बारे में सुना जाता है कि फला व्यक्ति ने जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र धारक हैं वो महिला हैं और उनके पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है। और जो भीड़ यहाँ पर आ रही है वो भीड़ का आना इस बात के लिए है कि कई ऐसी जातियाँ हैं इस बलरामपुर जिले में, सरगुजा जिले में, कोरवा, कोड़ाकू, बिरहोर, जो जातियां हैं, पंडो हैं, जो अति शोषित और वंचित जनजाति के लोग हैं, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तावेज नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि अगर किसी ऐसी जाति से बोल दें कि उसका दाखिल खारिज रजिस्टर ले आओ, तो बच्चा स्कूल ही नहीं गया है, उनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग अब आज आ गए हैं इस जिले में और इस छत्तीसगढ़ में, जिनकी जातियों का उल्लेख इस राज्य में और वो पात्र भी नहीं है, उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनवा करके चुनाव लड़ लिया है, इसलिए उनको आक्रोश है और वो स्वतः आ रहे हैं, कोई उनको लेकर के नहीं आ रहा है। आवेदक पक्ष तो इतना सक्षम भी नहीं है कि इतने लोगों को लेकर के आए, उसके पास खुद का। सर यही प्रश्न है, दरअसल यही प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ। असल में मामले बहुत सारे हैं जिसमें प्रशासन में बैठे अधिकारी कर्मचारी भी इस तरीके के हैं जो जिनकी जाति सही नहीं है, फिर भी वो आरक्षण का लाभ लेते हुए नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन इसमें शकुंतला सिंह पोर्ते ही टारगेटेड क्यों है? दरअसल मैं उसको और भी बोल देता हूँ, क्योंकि आप आयोग के रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। सरगुजा संभाग में जैसे कहा जाता है, मुझे जो जानकारी मिली है, सीतापुर के विधायक रामकुमार टोपो जी के भी जाति पर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर है, लेकिन शकुंतला सिंह पोर्ते जी के मामले को ज्यादा मतलब आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो एक्टिव होकर के करते हैं, बल्कि अन्य विधानसभा या बाकी जगहों पर होते हैं अन्य मामले, उस पर बहुत कम जोर दिया जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी एक को टारगेट किया जा रहा है। आपने जिन व्यक्ति का नाम लिया
अ, सीतापुर का, उनके मामले में भी हमारे जो सामाजिक लोग हैं वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, इस तरीके से उनको उनका पेशी का भी या तारीख हम कहें कि न्यायालयीन तारीख नहीं आया है, इसलिए नहीं हुआ है। इसमें तो हाई कोर्ट सम्मानित हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है कि छानबीन समिति इसको छानबीन करके शीघ्र ही यहाँ पर प्रस्तुत करे। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट का भी मामला तो है, और हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य सिर्फ क्योंकि सर मैं इसलिए क्षमा चाहूँगा इंटरप्ट करके पूछ रहा हूँ आपसे। दरअसल आप सामाजिक रूप से जो आदिवासी वर्ग की तरफ से कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हर बार आपको वीडियो पर देखा जाता है, आप पक्ष भी रखते हैं। तो आप पर्टिकुलर शकुंतला सिंह पोर्ते जी के जाति को लेकर के हर वक़्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, न्यायालयीन मामलों को लेकर के जो डिसीज़न आते हैं उसको व्यक्त करते हैं। चूँकि सरगुजा संभाग के ही भीतर ट्राइबल एरिया है, जो कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जहाँ पर अगर गलत तरीके से दूसरे विधानसभा क्षेत्र के भी कोई विधायक रिजर्वेशन का लाभ लेकर के सभा का सदस्यता हासिल किया है, तो इस पर क्यों फिर ये एकजुटता देखने को नहीं मिलती? आदिवासी वर्ग का एकजुटता कहाँ चला जाता है उस वक़्त? नहीं, एकजुटता है, उसमें भी एकजुटता है, और आपने ये सारे समाज के लोग इस बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और आपके माध्यम से देखेंगे भी। तो मेरा कहना ये है कि वो मामला भी कोर्ट में है, और कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है इनके लिए, शकुंतला सिंह पोर्ते के लिए, और उनके वाले में शायद आने वाला है, ऐसा हमको प्रतीत हुआ है। इसलिए हम इसको टारगेटेड नहीं कर रहे हैं। हमारा बस आपत्ति यही है कि ऐसे लोग सदन में जा रहे हैं चुन करके, जो सदन में कानून बनाने का काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में वो लागू होगा। ऐसे लोगों के लिए हम रोकने के लिए हम लोगों का सर, पर प्रयास। अभी न्यायालय ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे लोगों का विधानसभा में जाना शायद उससे खतरा होगा समाज को या संभाग को या प्रदेश को, ऐसा अभी फिलहाल नहीं कह सकते ना, चूंकि न्यायालय का नतीजा नहीं आया है कि वास्तव में उनका जाति गलत तरीके से बना है या सही तरीके से बना है, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? हम तो बोले ना कि हमारा कहना यह है कि हमारी अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र जारी होगा 341 में जारी होगा, 342 में जारी, और इनकी जो जाति प्रमाण पत्र जो जारी हुआ है वो 341 में जारी हुआ है। उस प्रमाण पत्र में पिता के नाम के जगह पे पति का नाम लिखा हुआ है, जबकि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वंशावली की जरूरत पड़ती है, जो एक पिता से शुरुआत होगा। और ये चूंकि मैं कई बार सुन चुका हूं सर, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि पिता की जगह पे पति का नाम है औरते मैडम का। तो दरअसल क्या वैधानिक अड़चन हो सकती है क्या कि भाई अगर नाम में जहां से है साक्ष्य दस्तावेज, जो जरूरी दस्तावेज हैं वो पूर्वजों के होने चाहिए, क्योंकि पूर्वजों से क्लियरिफाई होता है कंफर्म, लेकिन क्या पति का नाम मात्र से दिक्कतें हैं क्या? नहीं नहीं, जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हमारे शैक्षणिक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, जो दाखिल खारिज रजिस्टर होता है। हमारे भूमि के दस्तावेज लगेंगे, जो सेटलमेंट होता है। हमारे पिता का वंशावली लगेगा, हमारे 3 पीढ़ी का वंशावली लगेगा, जो उसके आधार पर कोई भी सक्षम अधिकारी उस प्रमाण पत्र को जारी करता है। और जब पिता के वंशावली से जाति प्रमाण पत्र जारी होगा तो उसमें पति का नाम कैसे आएगा? आप स्वयं बता दीजिए, आप जानकार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या वंशावली मैं इसीलिए पहलू को समझना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाता हूँ तो ये पिता और पति वाला बोलते हैं, भाई नाम अगर दरअसल लिखा भी गया है, हो सकता है कि जैसे दस्तावेज हम प्रस्तुत करते हैं तो हमने वो लीगल दस्तावेज प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर हमने ये मांग किया, बाय द वे हमने मांग किया कि भैया पिता की जगह पे पति का ही नाम अगर दर्ज कर लीजिए, क्योंकि साक्ष्य हम लीगल दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या वैधानिक रूप से? नहीं, कानूनन ये नहीं हो सकता है। वहाँ पे जहाँ जाति प्रमाण पत्र जारी होगी वहाँ पर पिता का ही नाम लिखा जाएगा, ये कानूनन। चलिए सर, आज आज अंतिम 29 तारीख को डेट दिया गया है, अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है ना कि इस तरीके के मामले होते हैं बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। हमको भरोसा है कि 29 तारीख को इसका निराकरण हो जाएगा। अभी चर्चाएं चल रही थी कि भाई अजीत जोगी का भी इस तरह का मामला था जाति को लेकर के, और उसका डिसीजन आने में तकरीबन 20 साल से एबव लग गया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चंद दिनों में ही फैसले आए? हमारे तरफ से हमने जो दस्तावेज दिया है वो सारे दस्तावेज जो हैं उन्हीं के हैं, और जिस पर जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, बचाव पक्ष को बार बार छानबीन समिति निर्देशित कर रहा है कि आप अपने दस्तावेज जमा करें। उनके तरफ से यही बोला जाता है कि आप सुनने के लिए सक्षम हैं कि नहीं, ये बता दें। अंतिम प्रश्न सर, जो मैंने चर्चा के दरमियान आपसे पूछा भी था, दरअसल सिर्फ विधायक जो विधानसभा सदस्य बनी हैं उनके जाति को लेकर के ही इस तरह का विवाद क्यों?
क्योंकि अगर आप सरगुजा अंचल के रहने वाले हैं, अधिकारी कर्मचारियों के भी बहुत सारे मामले हैं, उन पर जो आदिवासी वर्ग है, वो क्यों एक्शन नहीं लेते? क्यों? क्योंकि उनके अधिकारों का ही बात वो करते हैं, तो अधिकार तो वहाँ भी उनका छीना जा रहा है ना? वहाँ भी हो रहा है। रायपुर में हम लोग एक सीमांचल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के में बात कर रहे हैं, लेकिन आप जाएंगे रायपुर में, तो रायपुर में हमारा जो आदिवासी समाज के जो प्रमुख लोग हैं, लगातार इसके लिए विरोध दर्ज करा रहे हैं और उच्चस्थ अधिकारियों से भी और सक्षम जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाज चुपचाप बैठा हुआ है, अधिकारी हैं उनके खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं और हमारा कहना यही है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन कोई कहीं से किसी ने स्थगन ले लिया है और कुछ ले लिया है, वो जो उसका लाभ उनको मिल रहा है, समाज उसके लिए चिंतित है। जितना चिंता वो प्रतापपुर के लिए कर रहे हैं, उतनी ही चिंता रायपुर में भी लोग चिंतित हैं कि इस पर त्वरित निराकरण हो। सर, जिस तरीके से लंबे समय तक, लंबे कार्यकाल तक नतीजा आने में समय लगता है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था के लिए मांग नहीं कर सकते कि त्वरित निराकरण हो? क्योंकि बात सिर्फ विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का नहीं है, पूरे प्रदेश भर में अन्य अन्य विभागों में कर्मचारी, अधिकारी हो। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर दिशा निर्देश तो जारी किया ना कि आप तत्काल इसकी छानबीन करके और हमको अवगत कराइए। ये अगर नहीं कराएंगे तो कोर्ट की अवमानना होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये भानु प्रताप जी थे। हमने दोनों पक्षों का पहलू समझने का प्रयास किया है, जिसमें शकुंतला सिंह पोर्ते जी के वकीलों से भी हमने बात किया है और ये जो आरोप लगाए हुए हैं उस पक्ष से भी हैं, इनसे भी हमने बहुत सारे सवालात किए हैं। तो इस विषय को लेकर के आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा, और क्या चीज़ें जानने की इच्छा रखते हैं इस मसले पर, ये भी हमें लिख करके बताइएगा। बहरहाल, कैमरा पर्सन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेकिन एक गुजारिश और करेंगे कि हमारे वीडियो को अगर देख करके आपको अच्छा लगता होगा तो हमारी यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।